अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई प्रिज्यूम सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मलेशिया में आजकल बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और इस वक्त सुबह सुबह 8 साढ़े 8 का टाइम है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बच्चों को उठा दूँ, लेकिन बच्चे उठने का नाम ही नहीं ले रहे। तो हल्की हल्की आवाज़ें देने से जब इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो मैंने सोचा कि मैं लाइट ऑन कर देती हूँ, कि फिर तो मजबूर होकर इनको उठना ही पड़ेगा। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा। अस्सलामुअलैकुम ज़ारा। अब्दुल्ला, उठ जाओ। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी ज़्यादा मेहनत करके सोए हैं और इनको मैं हंसाने की कोशिश कर रही हूँ, गुदगुदियाँ लगा रही हूँ, आवाज़ें लगा रही हूँ, लेकिन इन्होंने उठने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। और बंद आंखों से ही जवाब देख रहे हैं और आंखें खोलने की भी जहमत नहीं कर रहे हैं। दोपहर को सो जाना। अस्सलामुअलैकुम। फिर से सो गई, छोनो फिर से सो गई। अब इस मोहतरम और मोहतरमा ने मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है और ज़रा सी आंखें खोली थी, लेकिन फिर कह दिया कि आप चाहें हम उठ के आ जाएंगे बाद में, और अभी हमें नहीं उठना, सोने दें। तो इनका ये रिस्पांस देख के मैंने सोचा कि अब मैं जाके कुछ और ही काम कर लेती हूँ, क्योंकि इनको जितना भी मैंने उठाने की कोशिश की तो ये वापस सो गए हैं। तो अब बस मैं जाके कुछ काम शाम कर लूँगी। तो एक ये भी बात है कि जो हम जिस रूम को हमने अब बेडरूम बनाया हुआ है उस रूम में लाइट भी नहीं आती। पहले हम जहाँ पे सोते थे तो सुबह सुबह यानी कि 6:30 7 o'clock पे जो है वो हमारे कमरे में रोशनी हो जाती थी, लेकिन अब जिस रूम में हम लोग हैं ये काफ़ी टाइम तक डार्क रहता है, तो इस वजह से भी शायद हमें अंदाज़ा नहीं होता। कौन आया? और अब ये लोग भूत बन के आए हैं मम्मा को डराने और सरप्राइज़ देने। इनकी हरकत मुझे इतनी क्यूट लगती है ना कि सो के उठ के आते हैं तो इस तरह कंबल लपेट लेते हैं और भूत बन के फिर सरप्राइज़ देते हैं। आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, ओके। खोलो। आ भूत। मिनी चोनो 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 बो। तो नाश्ते में आज है गोभी और आलू के पराठे। तो ये गोभी और आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई थी 1-2 दिन पहले, पर एक टाइम के बाद हमारे घर में सब्ज़ी कोई भी नहीं खाता, तो मैंने उन्हें अच्छे से मैश करके पराठों में फ़िल कर लिया। और मम्मा हमेशा आलू के और सब्ज़ी के जो भी पराठे होते हैं इनके ऊपर कलौंजी डाला करती थी, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो मैंने भी इसी तरह किया था और अब्दुल्ला ने बहुत ज़्यादा खुशी से खाए। ज़ारा साहिबा आ चुकी हैं मुंह हाथ धो के, अपनी कंघी करवा के, तो अब थोड़े से बबल्स बना रही है। और ज़ारा जो है वो खाने पीने में बहुत ज़्यादा तंग करती है, इसको कुछ खिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इससे पहले इसको माइंड बनाना पड़ता है, इसका थोड़ा मूड सेट करना पड़ता है, इसके साथ खेलना पड़ता है। और फिर भी थोड़ा सा खाना लेती है और सब खा चुके होते हैं तब भी इसके एक या दो निवाले बचे हुए होते हैं। हमारी जो पाकिस्तानी कोलीग्स यहाँ पे रहते हैं उन्होंने अपना ये ब्रेकफास्ट का ट्रेंड काफ़ी चेंज कर लिया है। वो यहाँ पे ब्रेड्स वगैरह ले लेते हैं ब्रेकफास्ट में, लेकिन हमने अपना पूरा देसी माहौल रखा हुआ है। हमें रोज़ पराठे चाहिए होते हैं नाश्ते में, गर्मा गर्म क्रिस्पी। और यहाँ पे हम डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलते हैं, उनके फूड्स ट्राई करते हैं, घर पे बनाते हैं। लेकिन एक ब्रेकफास्ट ऐसी चीज़ है जिसमें हम रेयरली ही कोई ब्रेड्स या कोई ऐसी चीज़ खाते हैं, या पिज़्ज़ा या चीज़ स्लाइसेस वगैरह। तो मैक्सिमम हम यही कोशिश करते हैं कि पराठे ही हों घर में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नाश्ते में पराठे ही ठीक लगते हैं। आपने कभी ऐसा किया है कि लेफ़्ट ओवर जो आलू गोभी की सब्ज़ी होती है उनसे पराठे बनाए हैं? तो आई एम श्योर कि आपने किया होगा, और अगर अब तक नहीं किया तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा। ये पराठे बहुत ही मज़े के बने थे।
और आप लोगों ने क्या खाया आज ब्रेकफास्ट में, और आप लोग का क्या ब्रेकफास्ट रूटीन है? आप लोग क्या ब्रेड्स वगैरह खाते हैं या पराठे खाते हैं? और मुझे पाकिस्तान की बात बहुत ज़्यादा याद आती है कि वहाँ पे तंदूर के पराठे, तंदूर के नान और रोटी इतने फ़्रेश फ़्रेश मिल जाती थी। तो अब तो अपनी वो वाली तंदूर की रोटी खाए भी हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो अब अपनी हर एक चीज़ याद आने लग गई है। और ज़ारा का ये है कि वो खाने में बहुत तंग करती है। अगर आपके भी टॉडलर्स हैं जो मदर्स मुझे फ़ॉलो कर रही हैं, तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा अगर उनके पास कोई इफ़ेक्टिव तरीका है कि बच्चे जो है वो खाना खाएं। और तो यहाँ पे हम सबका ब्रेकफास्ट जो है वो ख़त्म हो गया है और ज़हरा अभी तक बैठी हुई छोटे छोटे से निवाले खा रही है। और आप लोग जो भी मुझे देख रहे हैं उनमें अगर कोई टॉडलर की मॉम है तो मुझे ज़रूर मेंशन करें कमेंट्स में कि आपके जो टॉडलर्स हैं उन्होंने किस एज में खाना खाना खुद शुरू किया था। खैर, अब है दोपहर का टाइम और आज हम बना रहे हैं टेरियाकी चिकन। तो उसके लिए मैंने ले लिए हाफ़ के जी चिकन ब्रेस्ट्स और अब मैं उनको अच्छे से पाउंड कर रही हूँ। इससे ये इसका कुकिंग टाइम भी बहुत कम हो जाता है और चिकन जूसी भी बनती है और इसके रेशे अंदर से टूट जाते हैं, तो इसकी वजह से ये बहुत ही आसानी से गल जाती है। अब मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए ऑरेंजेस, और अगर आपके पास ऑरेंजेस अवेलेबल नहीं है तो आप स्टोर ब्रॉड जूस भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें शुगर ऐड नहीं होनी चाहिए। और साथ में हमने जिंजर को थोड़ा सा क्रश करके डाला, फ्रेश जिंजर को 1 टीस्पून के जितना, और 2 खाने के चम्मच हमने डाला हनी और 1 टीस्पून हमने लिया सॉल्ट। सॉल्ट थोड़ा सा आपने कम रखना है क्योंकि सोया सॉस भी हमने ऐड करना है और उसमें अपना भी सॉल्ट होता है। तो खैर, चिकन ब्रेस्ट के हमने पीसेस कर लिए और यहाँ पे हमने 1/3 कप लिया है सोया सॉस और इस मिक्सचर को हमने मैरिनेट कर दिया 30 मिनट्स के लिए। तो उसके बाद हमने ग्रिल पैन पे तेज़ आंच पे चिकन को दोनों साइडों से अच्छे से ग्रिल कर लेना है और इसका कुकिंग टाइम भी बहुत कम हो जाता है मैरिनेशन की वजह से और पाउंड करने की वजह से। तो अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप इसे किसी भी आम से पैन पे जो है वो पका सकते हैं या तवे पे भी पका सकते हैं। बस तेज़ आंच पे इसको आपने जैसे कि स्टर फ्राई करते हैं उस तरह से करना है। तो यहाँ पे मेरी चिकन हो चुकी है और बोल में थोड़ा सा सॉस बचा था, तो मैंने सोचा कि ये वाला सॉस जो है ना उसे डाल के थोड़ा सा भून लेती हूँ। तो 1 टीस्पून ऑयल के अंदर मैंने चिकन का बचा हुआ सॉस डाल दिया और जब सॉस अच्छे से भुन गया तो थोड़ा सा पानी और कॉर्नफ्लावर डाल के गाढ़ा कर लिया। अब लास्ट स्टेप ये है कि हमने 2 खाने के चम्मच तिल भून के इसके ऊपर से डाल दिए और थोड़ा सा ग्रीन अनियन चॉप करके डाल दिया। तो बस ये हमारा ज़बरदस्त सा टेरियाकी चिकन रेडी है। इस डिश का ओरिजिन बेसिकली जापान है, और तो जो लोग कॉन्टिनेंटल फूड ट्राई करने के आदी हैं वो ये ज़रूर ट्राई करें। बस इस बात का ध्यान रहे कि ऑरेंज जूस अगर आपने स्टोर ब्रॉट यूज़ किया तो उसमें शुगर ऐड ना हो, 100% ऑरेंज से ही बना हो। साथ में मैंने इसके बना लिए हैं गार्लिक फ्राइड राइस। बहुत ही मज़े का, बहुत ही चेंज और बहुत ही डिफरेंट सा डिनर था हमारा। व्लॉग को मैं एंड करती हूँ, अपने न्यू सब्सक्राइबर्स को मैं वेलकम करती हूँ। व्लॉग में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। और व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।